नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर वालों की चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय चर्चा में जून जुलाई अगस्त का राशिफल लेकर ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका मुख्यतः जो चार्ट का एरिया है वह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाउस प्रभावित रहेगा, ग्रहों से भरा हुआ है। और मंगल जहाँ तक देख रहे हैं आप, 17 मई से लेकर 26 जून तक थर्ड हाउस में रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट्स लिखी हुई आपके रेफरेंस के लिए। और यह मंगल का कैसा प्रभाव पड़ता है थर्ड हाउस में। मंगल आपको पराक्रमी, ब्रेव बनाते हैं। शुक्र दिग्बली, जी हाँ दोस्तों, यह आपको बता दें, जून के महीने में आप लोगों को खास कार्य क्षेत्र से लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। शुक्र 23 मई से लेकर यह 17 जून तक आपको बता दें मेष राशि में रहेंगे, फोर्थ हाउस में। तो कुछ न कुछ उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है जब तक यह दिग्बली रहेंगे और अपने घर को, 10वें घर को देखेंगे। चर्चा विस्तार से करते हैं अभी। और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग जून के सेकंड हाफ में बनेगा, और बुध सूर्य का विपरीत राजयोग बनेगा जुलाई के फर्स्ट हाफ में। तो यह विपरीत राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग और रोचक योग, सबसे बड़ा राजयोग आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक। मंगल रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में। तो इस तरह के राजयोगों के साथ आपकी यह 3 महीने बीतने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। शनि दूसरे घर में, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन है, तो धन लाभ होता रहेगा। 7.5 का लास्ट चरण है, उतरती हुई 7.5 से कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आपके मन के ऊपर से उतरे हैं या मकर राशि से शनि उतरे 29 अप्रैल को, तो यह बहुत शुभ हो चुके हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन में और भी उत्तम फल देते हैं। धन का स्थान है तो धन तो आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा कुटुंब में। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध डेवलप होंगे। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिले, घर में फंक्शंस इत्यादि के योग बनते हैं। प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। शनि का यह योग कारक रूप आपको देखने को मिलेगा जून से ही 12 जुलाई तक। हालांकि 12 जुलाई को शनि फिर से मकर राशि में आ जाएंगे, परंतु यह मकर राशि में आने के बाद शश योग का फल देंगे। उस तरह की तनाव, टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप करके। यह आपको अच्छा ही फल देंगे, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी जुलाई से लेकर अगस्त तक। इवन यह जब शश योग बनाएंगे तो अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयले, पेट्रोलियम, खदानों का, सिविल इंजीनियरिंग का, मशीनों का, इंडस्ट्री का कामकाज है, तो लाभान्वित होंगे। अदरवाइज भी चाहे आप क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि आपके 10वें घर में तुला राशि आती है, तो आप आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कलाकार हो सकते हैं, फिल्म लाइन में हो सकते हैं, मॉडलिंग करने वाले हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का रहेगा इन 3 महीनों। गुरु तृतीय स्थान में, थर्ड लॉर्ड, 12वें घर के मालिक का थर्ड लॉर्ड में बैठना, थर्ड हाउस में बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि यह नुकसान का घर है और यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए, खासकर फजूल की यात्राएं। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। पराक्रम में बृहस्पति वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो लाभान्वित होते हैं। धन आता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ। यहाँ पर आपको बता दें, बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर
आपका व्यापार चलता है और बृहस्पति की अनुकंपा यह बनी रहेगी तीनों महीने, जून जुलाई अगस्त। भाग्य प्रबल रहेगा, बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को लाभ होता है, और लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है। बड़े भाई बहनों के संग आपका प्रेम प्यार बना रहता है, उनकी सपोर्ट मिलती है, उनकी मदद मिलती है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, तो आपकी तरक्की होती है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु थर्ड हाउस में, हालांकि यहाँ पर बुध के घर में है, परंतु स्वराशि में होने के नाते और इनकी दृष्टियाँ शुभ होने के नाते आपको लाभान्वित करेंगे। मंगल की बात करें, मंगल का गोचर थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में मुख्यतः रहेगा। थर्ड हाउस में 17 मई से लेकर 26 जून तक रहेंगे। यहाँ पर मंगल देखिए 11th लॉर्ड हैं, 11th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, आपको लाभ होगा, परिश्रम से लाभ होगा। वैसे ही मंगल ब्रेव बनाते हैं, आपको बोल्ड बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उच्च कोटि का रहेगा। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस इत्यादि में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। भाई बहनों के संग आपका प्रेम प्यार बढ़ता है, यात्राओं से लाभ होता है, होटल लाइन से लाभ होता है, भूमि भवन से लाभ होता है। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। 11th लॉर्ड इन थर्ड हाउस इज़ ऑलवेज गुड। ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है 26 जून तक। इससे भी उत्तम योग, अगर आपने मकान बनवाना है तो रोचक नामक राजयोग बन जाता है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक प्लॉट परचेज नहीं किया, फ्लैट परचेज नहीं किया, तो मंगल का फोर्थ हाउस में आ जाना, मेष राशि में, अपनी राशि में आ जाना, तो रोचक नामक राजयोग बनता है। और यह आपको बता दें 10 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा, 27 जून से पूरा जुलाई का महीना और 10 अगस्त तक करीबन 1.5 महीना आप लोगों के वारे न्यारे होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, पब्लिक डीलिंग से फ़ायदा होगा, होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन, फूड प्रोडक्ट्स से आपको अकल्पनीय लाभ के योग बनते हैं दोस्तों। पराक्रम में वृद्धि होगी। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करते हैं तो अवार्ड रिवार्ड मिल जाते हैं। उसके पश्चात मंगल का पंचम स्थान में यहाँ पर शिफ्ट हो जाना, यह और भी योग कारक रहेगा। 4th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस, जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 5वें घर में, तो दोस्तों आपको ये देखना चाहिए 11वें घर का मालिक 11वें घर को देखेगा तो अकल्पनीय लाभ होगा, रुका हुआ धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। ज़मीन जायदाद के कारक हैं मंगल, भूमि पुत्र हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद से खास फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लाभान्वित हो सकते हैं। अपने लिए रहने के लिए फ्लैट, प्रॉपर्टी, ज़मीन इत्यादि, एग्रीकल्चरल लैंड इत्यादि परचेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को पंचम स्थान में 4th लॉर्ड का बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है मंगल के कारण, जो कि 10 अगस्त के उपरांत यहाँ पर बैठेंगे वृषभ राशि में आकर। मेष राशि में तो रोचक नामक राजयोग 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक बनाएंगे। रोचक नामक राजयोग 4th हाउस में 10 अगस्त से यह पंचम स्थान में बैठेंगे तो शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे मंगल करने वाले हैं। निश्चित तौर से ये डेट्स याद कर लें, 10 अगस्त से पूरा अगस्त का महीना, बच्चों से खुशी मिलना, संतान आपकी तरक्की करे, संतान की शादी ब्याह हो, गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहे, मनोरंजन के क्षेत्र में हो। यह अगस्त का महीना 10 अगस्त से मंगल की कृपा से ये लोग लाभान्वित हों। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप अग्रणी रहें। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपका कद बढ़े, आपको टीम में शामिल कर लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आपको धन लाभ हो, प्रतिष्ठा हो, आपका नेम फेम बढ़े, मंगल की कृपा आप लोगों के ऊपर, मकर राशि वालों के ऊपर मंगल का यह गोचर अगस्त एंड तक बहुत उत्तम रहेगा। 4th और 5th हाउस में, इवन 3rd हाउस में आपका पराक्रम बढ़ाते हैं और आपको लाभ करवाते हैं। यात्राओं से खास लाभ होता है। शुक्र की बात करें, ये तो मंगल का गोचर रहा दोस्तों आपके लिए 3 महीनों के लिए। शुक्र दोस्तों 4th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। यह 4th हाउस में
17 जून तक रहेंगे। 23 मई से लेकर 17 जून तक यह मेष राशि में रहेंगे और 4th हाउस में रहेंगे। अगर आप काल्पनिक लोग हैं, इमेजिनेटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभान्वित तो होंगे ही होंगे और आप उच्च पद आसीन भी होंगे। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कोई भी पदभार आपको उच्च पदभार मिल सकता, प्रमोशन के योग बनते हैं। डेट्स नोट कर ली जाए। 23 मई से लेकर 17 जून तक मेष राशि में शुक्र का गोचर। 10वें घर का मालिक 4th हाउस में बैठेगा तो ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा होता है और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनता है। अगर आप व्यापारी हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। खासकर अगर कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों में, कारों की सेल परचेज में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, डायमंड्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, हॉलीवुड, बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ हैं तो शुक्र मकर राशि लगन के लिए निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा 23 मई से लेकर 17 जून तक। उसके पश्चात यह बुध के साथ मिल जाएंगे। शुक्र 18 जून को यहाँ पर आएंगे पंचम स्थान में और यह लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक। यह 14 दिन बने 2 सप्ताह बुध के साथ, क्योंकि बुध 2 जुलाई तक तो पहले ही यहाँ पर हैं, तो यह 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक बुध और शुक्र का योग बनेगा पंचम स्थान में। 2 त्रिकोण के मालिक पंचम स्थान में, नवम और पंचम स्थान के मालिक पंचम स्थान में। भाग्य प्रबल, लॉटरी के योग, शेयर मार्केट से लाभ, व्यापारी वर्ग को लाभ, स्पीच से संबंधित जो कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं और बुद्धि स्थान में हैं, बुद्धि के मालिक के साथ हैं, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आपकी निर्णय लेने की डिसीजन पावर बढ़ जाती है और आप लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ती है। आपके डिसीजन सर्वमान्य होते हैं, चाहे यह फैमिली के मैटर्स हों, चाहे घर परिवार के मैटर्स हों, चाहे यह आपके कार्य क्षेत्र बिजनेस के मैटर हों। तो बुध शुक्र की युति यह 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक बनी रहेगी। उसके बाद शुक्र यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और 13 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे 6ठे घर में, 6th हाउस में। यहाँ पर शुक्र कार्यस्थल पर आपको अगर जॉब करते हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर किसी का कोई मसला है, दे शुड बी केयरफुल। 13 जुलाई तक, खासकर 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक। 13 जुलाई से यहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए। और बुध 6ठे घर में आ जाते हैं 2 जुलाई से। सूर्य के साथ जुलाई के फर्स्ट 14 डेज आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे, विपरीत राजयोग कहें तो। जी हाँ दोस्तों, यह बुध रहेंगे 2 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। 14 दिन करीबन बने सन और बुध का योग 6th हाउस में। आप शत्रु हंता हो जाते हैं, कर्जे से आपको निजात मिलती है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ जाती है, भाग्य प्रबल हो जाता है। विपरीत राजयोग में ऐसा ही होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। सूर्य का अगर गोचर देखें, पंचम, 6th और 7th हाउस में है। पंचम स्थान में कोई दिक्कत नहीं देने वाले, बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत रहें क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग इसकी केयर करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य 6ठे घर में विपरीत राजयोग बनाएंगे। 7वें स्थान में जब यह होंगे अगस्त के महीने में दोस्तों, कर्क राशि में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेंगे 7वें स्थान में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी का गवर्नमेंट में मसला, दे शुड बी केयरफुल, दैट इज़ इट। पिता के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। हालांकि शुक्र यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी प्रमोशन के योग फिर भी बन जाते हैं, खासकर अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, क्योंकि दूसरा ग्रह गोचर इतना अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे सूर्य, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी,
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। मोटे तौर से आपको समराइज कर दें, मंगल का गोचर जिसके ऊपर मैंने खास डिटेल में बताया बहुत शुभ रहेगा। शुक्र का उससे भी उत्तम है क्योंकि दिग्बली हैं, शुक्र 10वें घर के मालिक हैं। और लक्ष्मी नारायण राजयोग जून के सेकंड हाफ में बहुत अच्छा रहेगा पंचम स्थान में, जुलाई के फर्स्ट हाफ में विपरीत राजयोग। तो इस तरह की स्थितियां और शनि का सेकंड हाउस में बैठे रहना, उसके पश्चात 12 जुलाई से आपकी राशि में आ जाना आपको लाभान्वित करेगा शशि योग से। अभी वह सेकंड चरण वाली कोई बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो समराइज, विदेशों से लाभ के योग, शेयर मार्केट वालों के लिए समय इस बीच उत्तम रहे, प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए समय खास उत्तम रहता है, होटल लाइन वालों के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं तो निश्चित तौर से समय उत्तम रहेगा। बुध और शुक्र का योग जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग है पंचम स्थान में, आपका भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा, मीडिया के क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए समय और भी उत्तम रहेगा। धन की कमी नहीं होगी। कुछ लोगों की इस पीरियड में लक्ष्मी नारायण योग के वक्त शेयर स्टॉक मार्केट वालों को तो लाभ होगा, लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। तो प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं, नया घर बनाने के योग बनते हैं और कुछ लोगों की प्रमोशन के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।